नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का स्वागत। आप सभी के बीच में कमला बडोनी। पुरस्कार वितरण समारोह सिर्फ सभागार तक न रह जाए और जो हमारे पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में आप जान सकें, इसलिए हम डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अब हम आपको मिला रहे हैं पूजा अलापुरिया से, एक ऐसी लड़की जिसने सपने देखे जर्नलिस्ट बनने के, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जर्नलिज्म में करियर नहीं बना पाई। तो उन्होंने अपनी संवेदनाओं को लेखन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। पूजा, बहुत बहुत स्वागत और आपको पुरस्कार मिलने की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कैसा लग रहा है ये पहला पुरस्कार? महाराष्ट्र साहित्य अकादमी की तरफ से तो ये मेरा पहला पुरस्कार है। जब मुझे फ़ोन आया तो मैं तो शायद स्तब्ध हो गई थी। तो फिर मुझे दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पूजा जी आप उस तरफ हैं ना? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे शायद शिक्षा उतनी मूल्यवान नहीं थी लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर। मैंने किस तरह से अपनी एजुकेशन यहाँ तक प्राप्त की है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे मेरे ससुर जी का बहुत बड़ा हाथ है और मेरी सासू माँ का। जब मैं शादी होकर आई थी तो मुझे बोला गया था, पढ़ी लिखी हो, चपाती तो हर कोई बनाता है, तुम बना लोगी तो कौन सी विशेष बात हो जाएगी, कुछ करो, देखो क्या कर सकती हो, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करो। तो वो दिन था जो मैंने बाहर निकली, मैंने अपने पंखों को उड़ान दी और उस उड़ान का नतीजा है कि आज मैं महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का विष्णुदास भावे, इतना बड़ा टाइटल, मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो मुझे पुरस्कार मिल रहा है। तो महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लेखन को समझा और उसको उस मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की जहाँ वो एक अपना दर्जा रखती है। तो पत्रकारिता छूटने न कर पाने का कोई अफसोस? नहीं, अफसोस तो नहीं है, क्योंकि लेखन मैंने छोड़ा ही नहीं है। वहाँ मैं पत्र पत्रिकाओं में आज भी हूँ, लेकिन माध्यम अलग है। एक संवाददाता ना बनकर एक मैं लेखिका बनकर छप रही हूँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आपने बाल साहित्य लिखा है ज़्यादा और गद्य में आपकी रुचि है, तो बाल साहित्य ही क्यों? क्या वो 2010 में जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो एक इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए आया और मैं जस्ट 1 महीना हुआ था ज्वाइन कर। तो प्रिंसिपल की तरफ से ऑर्डर आया कि पूजा को बोले एक नाटक लिखें और सुनीता मैम करके हैं वो तैयार करवाएंगी। मैंने बोला मुझे नाटक वाटक लिखना नहीं आता, मेरे इसमें कोई रुचि नहीं है, आप किसी और से बोल दीजिए। उन्होंने बोला लिखना तो आपको ही है। बस जैसे तैसे हमने लिखा और उसका परिणाम ये हो गया कि हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। बस वहीं से ऐसा लगा कि हाँ यार, हम लिख सकते हैं, हमारी कलम में ताकत है। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, लिखते लिखते लिखती रही। फिर 2019 में मेरा एक नाटक इंदौर से बाल पत्रिका प्रकाशित होती है, उसमें मेरा नाटक लगा। मेरे को बहुत खुशी हुई, मानधन भी मिला तो और ज़्यादा खुशी हो गई। तो मैंने फेसबुक पे डाला, तो जितेंद्र पांडे जी ने मेरे नाटक को पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा वो नाटक। उन्होंने बोला पूजा जी मुझे और नाटक चाहिए। मैं कहा मेरे पास तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो भी है मैं आपको उतने कल तक दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप दे दीजिए, क्योंकि मेरी किताब आ रही है बाल नाटक की, उसमें कुछ नाटक कम पड़ रहे हैं। तो मुझे आपके नाटक बहुत अच्छे लगे, उसमें एक शैली है, एक मतलब पाठक को बांधने की कला है उसमें। तो मैंने कहा ठीक है भेजती हूँ। वो मेरी 2019 में किताब आई पहली, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मैंने अपने आप को शाबाशी दी, पूजा गुड, कुछ कर रही हो आप। फिर वो नाटक आया, उस नाटक ने वहीं तक नहीं अपने पैर थाम लिए थे। थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा कि CBSE और ICSE की एक बुक आती है पाठ्यक्रम में 1st to 8th में, तो कक्षा 3री में वही नाटक लगाया गया मेरा जो देवपुत्र में प्रकाशित हुआ था। तो परिवार के लिए, माता पिता के लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसे परिवार की लड़की, जहाँ शायद कक्षा 5वीं के बाद सोचा जा रहा था कि इसको पढ़ाएंगे नहीं, मम्मी ने जिद की नहीं लड़की है पढ़ाना चाहिए, वर अच्छा मिलेगा। तो ये हुआ कि 8वीं तक पढ़ाया गया। फिर से रोक लगाने की कोशिश की गई, तो पापा बोल रहे नहीं नहीं अब बस हो गया, देखेंगे घर परिवार कुछ अच्छा। मम्मी बोलती नहीं मेरी लड़की पढ़ेगी। मम्मी और भाई ने साथ दिया, पढ़ी मैं। 12th के बाद भी यही हो रहा था, मैंने बोला मैं पढ़ूंगी लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ूंगी।
तो पापा ने बोला नहीं देखो अब बस हो गया इतना, बस बहुत जिद करके चुपचाप से फॉर्म भरा। पापा के साइन की जगह मैंने बड़े भैया का साइन करवाया था। ये बात आज तक पापा को नहीं पता है और उनको मैंने कभी बताया नहीं। आज ओपन चैनल पे बोल रही हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ, तो शायद अगर ये बात उन तक पहुँचेगी तो उनको लगेगा कि जो किया अच्छा किया तुमने। फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन हुई भी नहीं थी कि शादी हो गई। तो पापा जी से यही थी डिमांड कि पापा शादी के लिए तो ठीक है लेकिन मुझे आगे पढ़ना है, मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मेरे ससुर जी तो शायद मेरे लिए गॉडफादर थे, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बस मुझे इस बात का खेद है कि आज वो मेरे बीच में नहीं है, हम सबके बीच नहीं है। तो सच में आज जब ये मुझे कॉल आया तो मुझे सबसे पहले उनका स्मरण आया। मैं उनकी फ़ोटो के सामने खड़ी होकर बहुत देर तक यही सोचती रही कि पापा आज आप होते। लेकिन फिर मैंने ये अपने मन को मनाया कि कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हो वहाँ से भी तो देख ही रहे हो ना हमें, तो सहलाया अपने मन को। तो पूजा आप इस तरह लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें और ये सारे ससुराल वालों के लिए एक संदेश की बहू बेटी ही होती है और पूजा की तरह उसे आगे बढ़ाया जाए तो बहू भी नाम रोशन करती है। और जब उसे कोई सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है तो उसका श्रेय भी आपको देती है। इस तरह समाज बदलता है, समाज सुधरता है और आप जैसी लड़कियां, महिलाएं एग्जाम्पल हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और आप इस तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।